नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और लॉकडाउन का पीरियड, सेकेंड लॉकडाउन का पीरियड लगभग ख़त्म होने वाला है। सेकेंड लॉकडाउन जो 3 तारीख तक था, देखिए इसके आगे बाद क्या होता है और जैसे आगे चाहें। लगता तो है कि 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाएगा, ग्रीन जोन और रेड जोन। तो आशा करते हैं कि थोड़ा बिजनेस में लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो आज जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है वो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और पेट बोतल के रिगार्डिंग है। पेट बोतल यानी जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जो प्लास्टिक का चीज़ यूज़ होता है, वैसे बोतल। आपको एग्जाम्पल दिखा दें, ये जो बोतल होता है ये पेट बोतल होता है, इसको पेट बोतल कहते हैं। इस तरह का बोतल के रिगार्डिंग आया हुआ है। तो इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाया हुआ है कि बोतल का हमने बनाया था कि कैसे इकट्ठा करके उसको, उसका कटिंग और उसका वॉशिंग करके कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, यानी स्क्रैप का, पेट बोतल स्क्रैप का बिजनेस। जिसमें पहले क्या होता था कि लोग बोतल इकट्ठा करते थे और उसको मशीन से, कटिंग मशीन अलग होता था, ड्रायर मशीन अलग होता था, फिर उसको जगह पे सुखा के फिर उसको गाड़ी में भर के सप्लाई करते थे। उसके बाद उसका दाना तैयार होता था जो मोल्डिंग मशीन में तैयार होता है। उसके बाद उसको ऐसा शेप, या मान लीजिए जो भी प्लास्टिक का जैसे ये शेप, इस तरह की चीज़ें उसके बाद बनती थी। तो अभी भी ये चीज़ें, और उसमें पेपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम आता था। मतलब कैसे प्रॉब्लम आता था कि हाँ, जैसे वो जगह के लिए आपको बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है, मशीनरीज चाहिए था पहले बहुत ज़्यादा, कटिंग का अलग चाहिए था, सुखाने का अलग चाहिए था, ड्रायर अलग चाहिए था, जगह चाहिए था, मैन पावर ज़्यादा चाहिए था। तो कुल मिला के अगर छोटा से छोटा भी कोई बिजनेस करता था तो उसको सपोज कीजिए तो 8-10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता था। और उसके बाद फिर जाके क्या होता था कि मैन पावर के प्रॉब्लम की वजह से, या पीसीबी लाइसेंस नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का लाइसेंस वाले आ जाते थे, फायर सेफ्टी वाले आ जाते थे कि हाँ हमेशा आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते, इस एरिया में नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। मगर आज मैं ऐसी एक मशीनरी के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे एक सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपका ये पुराना जो समस्या है इसमें काफ़ी हद तक सॉल्यूशन हो जाएगा। आजकल देखिए प्रिंट ग्राइंडिंग का नया टाइप का जो मशीन का पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, पिक्चर में दिख जाएगा आपको। ये नया टाइप का एक मशीन आ गया है जिसको पिट ग्राइंडर मशीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप पहले जैसे कटिंग मशीन, ड्रायर मशीन सब अलग अलग यूज़ करते थे। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ ये इस तरह का किसी भी बोतल का सिर्फ आपको ढक्कन अलग करना है। यानी आपको ये ढक्कन, सिर्फ ये ढक्कन आपको अलग कर देना है और ये पूरा का पूरा जो बोतल है आपको उसमें डाल देना है। इतने ये बोतल भी डाल सकते हैं, ये बड़ा बोतल जो है इसको भी आप उसमें डाल सकते हैं और उसको क्रश कर सकते हैं। क्रश करने के बाद आप देखिएगा छोटा छोटा ग्राइंडिंग करके वो चीज़ों को आपके सामने दे देगा नीचे। आप पिक्चर में देख लीजिएगा कि ये सामने जो पिक्चर है इसमें, कि इसका आउटपुट कितना अच्छा है। और ये घंटे में कम से कम 40 किलो के आसपास का ये कटिंग करता है। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति आज से पहले ये पेट बिजनेस में, स्क्रैप बिजनेस में इतने सारे झंझटों को पालता था, इतनी सारी मुसीबतें करता था, काम करता था, तो उसको कितना दिक्कत आता था। तो अगर ये मशीन वो अपने यहाँ पे असेंबल कर लेता है, बैठा लेता है, तो एक ही मशीन में उसको सारा काम, मतलब उसने सिर्फ बोतल को उसमें दिया और वो कटिंग होके पीछे से होके नीचे में उसका मशीन में इकट्ठा हो जाएगा। जो बोतल वो क्या करता था कि कम दाम में या ज़्यादा लेबर, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा आता था। अभी क्या, उसकी चीज़ें कम हो जाएंगी, उसका लेबर की संख्या कम हो जाएगी, वो अपने मैन पावर को किसी और जगह पे यूज़ कर पाएगा। आपको लाइसेंस का चक्कर खत्म हो जाएगा। लाइसेंस में मेन चक्कर क्या होता था, आपको देखिए इसमें भी आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, आपको जीएसटी बनवाना पड़ेगा, आपको एमएसएमई लेना है तो लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट है ताकि जब बिजनेस बढ़ेगा तो आपको लोन के लिए बहुत ही सुविधा होगी। इसमें आपको फायर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको पीसीबी जरूरत नहीं पड़ेगा। पीसीबी माने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बहुत जगह बोलते हैं उसको, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर 200 या 300 स्क्वायर फीट का भी जगह है तो ये मशीन को बैठा सकता है। और इसका इलेक्ट्रिसिटी एक वॉशिंग मशीन या एक टीवी या एक पंखा चलाने के बराबर जितना कंज्यूम होता है उतना ही आपके पास कंज्यूमशन होगा। अब इसको लेके आप कटिंग करके, आपको जिसको अभी तक आप सिर्फ बोतल सप्लाई करते थे, उसी आदमी के पास आप जो बोतल 20 रुपये 25 रुपये केजी मार्केट से सप्लाई करते थे, यही रॉ मटेरियल आपको ये कम से कम 40 से 45 रुपये केजी में ये मटेरियल बिकता है बहुत आसानी से। जिसके पास मोल्डिंग मशीन है वो इसको खरीद लेता है। अगर आप 2-3 रुपये कम भी मार्केट में करके देते हो तो आपका नुकसान नहीं है, आपका मार्केट का जो चीज़ है बहुत ही जल्दी सेल हो जाएगा।
और बहुत ही अच्छा ये मुसीबत छुटाने वाला मशीन है। जो काफ़ी परेशान थे लोग इस बिजनेस में कि हाँ हमें बहुत तरह की मतलब एक अजीब सा काम करना पड़ता है या सुखाना पड़ता है या चीज़ों को, तो इसमें पब्लिक को भी कोई डिस्टर्ब नहीं होना। आप अपने घर में के छत पे भी अगर इसको बैठा लेते हो और अगर कहीं स्टोरेज कहीं और रख लेते हो माल गोडाउन का, या डे टू डे का भी काम करते हो, जैसे आपने सुबह बोतल आपके इकट्ठा हुआ, शाम को आपने कटिंग किया, उसके अगले दिन आपने भेज दिया, तो आपका समय का भी बचत होगा, आपका चीज़ों का भी बचत होगा, आपका सारा सिस्टम जो है पूरे तरीके से आ जाएगा और पैसा बहुत आपका बचेगा इस बिजनेस में। और दूसरा, लाइसेंस से भी आप मुक्ति पा जाएंगे। तो जो भी मेरा पिछला वीडियोस देख के बता रहे थे कि सर अप्रॉक्स कॉस्टिंग क्या आएगा या क्या ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो 2 से 3 लाख रुपए में 3 लाख में ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाना है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम या मिनिमम कितना भी आप मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा पैसा आएगा। 40 पर आवर ये इसका कटिंग का पावर है। यानी अगर आप पूरे दिन में पूरा एरिया का अगर आप रॉ मटेरियल यानी प्लास्टिक बोतल इकट्ठा करना, प्लास्टिक सीट तक, जैसे ये सीट है, ये सीट तक भी इसमें हो जाता है, तो काफ़ी मुश्किल बात नहीं है। बहुत ही अच्छा मशीन है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो जो लोग प्रॉब्लम को झेल रहे थे अपने घर में या अपने छत में या अपने गोडाउन में, ऐसी चीज़ों को बैठा लें और बहुत ही आराम से इस स्क्रैप पेट ग्राइंडिंग मशीन से अपना बिजनेस चालू करें, ताकि उनको बिजनेस करने में सहूलियत है। हाँ, जैसे आपने इकट्ठा कर लिया, आपके पास मार्केटिंग तगड़ा होना चाहिए। मार्केटिंग मतलब कि इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए इकट्ठा करने का, अभी इसको 2 तरह के आदमी काम कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के बिजनेस हो सकता है। एक बिजनेस हो सकता है जो आदमी जितने भी अपने एरिया का मतलब जो इकट्ठा का स्टॉकिस्ट था, जो बोतल को इकट्ठा करके फिर आगे बेचता था। अगर आप नए हैं तो आप ये मशीन लगा के उनसे भी, जैसे वो 25 में बेचते थे, आपने उनसे 26 में खरीदा और चीज़ों को अपने यहाँ पे कटिंग किया, फिर आगे आपने कंपनी से बात करके बेच दिया। एक तो एक नया आदमी ये बिजनेस कर सकता है। दूसरा जो ऑनगोइंग इस बिजनेस में है, जैसे मान लीजिए जो प्लास्टिक का इकट्ठा करता था, छोटा छोटा जगह से एक ट्रक इकट्ठा किया, फिर किसी दूसरे कंपनी में भेजा, तो वो ना भेज के अगर वो मशीन अपने घर में बैठा ले या अपने वर्कशॉप में बैठा ले, तो उसको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन में जो वो अगर एक ट्रक प्लास्टिक भेजे तो कितना होगा, ज़्यादा होगा नहीं, सिर्फ वो तो फूल जाता है, मगर उसका रॉ मटेरियल भेजेगा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से वो काम में ला सकता है और ये दोनों व्यक्ति ही काम कर सकते हैं। आप नए नए आइडियाज़ भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे अगर डिजिटलाइजेशन का समय है, मार्केटिंग का समय है, तो आप थोड़ा अपने एरिया में चाहे तो फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हैं बोतल इकट्ठा के लिए। आप जो एनजीओज हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज इस पे काम करते हैं प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए जोन को। आप जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से टाई अप करके काम कर सकते हैं कि हाँ उनके यहाँ जितना प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है आपको दे, आप उसके बदले में उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर सकते हैं। वेबसाइट बना के आप ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं कि हाँ अगर किसी के पास 10 किलो 5 किलो प्लास्टिक हो तो उसने आपको फ़ोटो खींच के भेजा, आपने अपना आदमी भेजा और उसको खरीद के ले आया। तो बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग के और इम्प्लीमेंटेशन के, जिससे ये बिजनेस किया जा सकता है। अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आप अपने यहाँ पे इस मशीन को बैठाइए और बहुत इत्मीनान से बिजनेस कीजिए। और इसका बिजनेस मॉडल अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको दे सकते हैं कि इसका मार्केटिंग कैसे होता है, इसका सिस्टम कैसे होता है, इसमें एक्स्ट्रा कागज़ क्या क्या लगता है, ये सारी चीज़ों का। हाँ, इसके बदले में हम जो कुछ अपना फीस भी चार्ज करते हैं जो वाजिब है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति बिना इनकम के अगर अपना ज़्यादा दिन सर्विसेज चलाएगा तो सर्विस देने के लायक नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। जेन्युइन से चीज़ है जो आपको भी बता देना जरूरी है। मगर जितना इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, शायद हो सके इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और अगर किसी को अपने यहाँ पे हमारा सिस्टम हमसे जुड़ के ये बिजनेस करना है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हम उसके वहाँ मतलब बायर कहाँ मिलेगा ये हम उसको कांटेक्ट करा सकते हैं, बायर्स का मटेरियल कहाँ से मिलेगा ये हम उसको कांटेक्ट करा सकते हैं, मशीन कहाँ से मिलेगा उसके लोकल में भी मिल जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो हमारे से भी रेफरेंस लेना चाहे तो हम रेफरेंस दे देंगे उसको, जहाँ से उसका मर्जी करे वो ले, मगर काम करे। लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छा मार्केट इसका है और हमेशा ही इसका मार्केट रहेगा, चाहे दुनिया का कितना भी लॉकडाउन हो जाए, स्क्रैप का मार्केट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आशा करता हूँ कि आपको ये बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा, ये मशीन का यूज़ समझ में आ गया होगा। आप भी अपने घर, छत, खाली जगह का उपयोग कीजिए, बिजनेस लगाइए, एंटरप्रेन्योर बनिए और साथ साथ 10 लोगों को रोजगार दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।